भागसव अर्जुन की तपस्या और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। हे श्रोताओं, वनवास के कठिन दिनों के बीच एक निर्णय लिया गया। एक ऐसा निर्णय जो भविष्य के युद्ध की दिशा तय करने वाला था। पांडवों को अब समझ आ चुका था कि कौरवों से युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए चाहिए थे दिव्य अस्त्र, देवताओं की शक्ति। और इस महान कार्य के लिए चुना गया शिते अर्जुन को। अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी को छोड़कर निकल पड़े। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों की ओर, जहां केवल तप, त्याग और एकाग्रता ही साथ देती है। दिन बीते, रातें बीती। अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। कभी भोजन नहीं, कभी जल भी नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, देवताओं को प्रसन्न करना। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। तभी एक दिन एक विशाल राक्षस वहां प्रकट हुआ, जिसने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसी समय एक शिकारी किरात भी वहां आ पहुंचा। दोनों ने एक साथ उस राक्षस पर बाण चलाया। अब प्रश्न उठा कि राक्षस को किसने मारा। अर्जुन और उस शिकारी के बीच विवाद हुआ और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र चला दिए, पर वह साधारण शिकारी हर वार को सहजता से रोक रहा था। अंत में अर्जुन थक कर भी नहीं रुके। उन्होंने अपना धनुष रखकर उस शिकारी को प्रणाम किया। और तभी वह शिकारी अपने असली रूप में प्रकट हुआ, भगवान शिव। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत शिवजी के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या, साहस और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने अर्जुन को दिया पाशुपतास्त्र, सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र। इसके बाद एक एक करके सभी देवता प्रकट हुए। इंद्रदेव ने दिव्य शस्त्र दिए, वरुण ने जल अस्त्र, अग्नि ने अग्नि अस्त्र। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहे, वे देवताओं के वरदान से सशक्त महायोद्धा बन चुके थे। कुछ समय तक अर्जुन स्वर्गलोक में भी रहे, जहां उन्होंने और भी अस्त्र शस्त्र सीखे। उधर वन में भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे श्रोताओं, ये तपस्या केवल शक्ति पाने के लिए नहीं थी, ये धर्म की रक्षा के लिए थी, ये अन्याय के अंत के लिए थी। अब पांडव पहले जैसे नहीं रहे थे, अब वे तैयार हो रहे थे महायुद्ध के लिए।